हरे कृष्ण। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय राधा वैरिणीश्वर, राधा वैरिणीश्वर राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावनेश्वरी, राधे राधे, जय वृंदावनेश्वरी, राधे राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा मैया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा मैया, जय गौरानीताय, 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 जय गौरानीताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय पंचतत्वा, जय पंचतत्वा, जय पंचतत्वा, जय पंचतत्वा, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, शील प्रभुपादा, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र,
सदा श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य स्तोत्र सदा श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। नाम हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। जमुना मैया की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। भक्ति प्रदायनी तुलसी महारानी की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरंगा, हरे कृष्ण। निताय बोल प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज के हिंदी श्रीमद् भागवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं और हम सब प्रभुपाद के तात्पर्य से जो है श्रीमद् भागवत गीता श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भूल हो तो प्लीज क्षमा करिएगा। और मैं मंदिर के सभी वरिष्ठ जो भक्त है और जो मैनेजमेंट के भक्त हैं वो सभी को मैं जो है खूब खूब आभारी है कि मुझे आज ये गुरु महाराज की सेवा करने का मौका दिया। हरे कृष्ण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो भगवत गीता का अध्याय 3 श्लोक 26 है। न बुद्धि भेदम जनहेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषये सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्, जोषये सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्, न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां, जोषये सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अनुवाद देखेंगे प्रभुपाद के। श्रील प्रभुपाद की जय। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त ज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ेंगे। वेदेश्य सर्वरहमेव वेदः, यह सिद्धांत सर्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृतज्ञ तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारे वस्तुओं कृष्ण को जानने के लिए निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बुद्धि जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इस दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्धि जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि जिस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है,
कृष्ण भावनामृत विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाला अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों के परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वदपदकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में हम समझ रहे हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। अज्ञानाम उसका शब्दार्थ बताया गया है मूर्ख का। तो अज्ञान कौन है? जो मूर्ख है। कर्म संगिनाम, कर्म का जो शब्दार्थ बताया गया है वो कहते हैं कि जो सकाम कर्मों में आसक्त है वो जो है अज्ञानी है, वो मूर्ख है। अगर हम दूसरे शब्दों में समझना चाहे तो अज्ञानी लोग क्या करते हैं? अज्ञानी लोग जो मूर्ख है वो लोग सकाम कर्मों में आसक्त रहते हैं। ये भौतिक जगत में वो आने के बाद वो जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्मों में आसक्त रहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है, जो स्वरूप सिद्ध जीव है या जो व्यक्ति है, उन लोगों को चाहिए कि सकाम कर्मों में जो लोग आसक्त है, जो व्यक्ति आसक्त है, उनको कार्य के अंदर जो है वो बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो क्या होता है? वो अज्ञानी लोग जो है उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो जो अज्ञानी लोग हैं वो लोग कर्म जो करते हैं वो कर्म कैसा करते हैं? वो जो है जो वेदों में बताया गया है वैसा कर्म वो करते हैं। अगर हम उनकी बुद्धि में अगर विक्षेप करेंगे या भेद करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो
ये जो वेदों में बताया गया कर्म भी वो जो कर रहे हैं उसको भी वो छोड़ देंगे, या तो उनको कर्मों के ऊपर से जो है विश्वास जो है वो उठ जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे। तो कृष्ण भावनामृत में जो हम हैं उसमें हठ योग नहीं बताया गया है, ये तो भक्ति मार्ग है, इसके अंदर हठ योग नहीं है कि आज के आज आप जो है चाय पीना छोड़ दो, आज के आज नियमों का पालन करो या तो मांसाहार नहीं करो। ऐसा हठ योग जो है वो कृष्ण भावनामृत नहीं है। इसके लिए हमें समझना चाहिए कि अब भगवान कहते हैं कि न बुद्धि भेदम, तो बुद्धि भेद कैसे कर सकते हैं हम, या हम जाने अनजाने में कैसे बुद्धि भेदते हैं। तो बुद्धि को पहले हम समझेंगे कि किसको बुद्धि कहा गया है। वैसे तो बुद्धि का बहुत क्या कहते हैं मीनिंग होगा या समझने का होगा, लेकिन यहाँ हम ऐसे समझेंगे कि बुद्धि किसको कहा गया है, जो मन को कंट्रोल में रखे, जो मन को कंट्रोल में रखते हैं उसे बुद्धि कहा गया है। और उसका गुण या फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है कि डिसीजन लेना, डिसीजन बोले तो निर्णय लेना या निश्चय करना। डिसीजन मतलब निश्चय करना या निर्णय निर्णय लेने का। और हमारा जीवन जो है वो हमें बुद्धि से जीना चाहिए। क्यों बुद्धि से जीना चाहिए? अगर हम मन से जिएंगे तो मन क्या करता है, आज एक चीज में लगा हुआ है, थोड़े समय और थोड़े दिन के बाद उसको वो चीज भाती नहीं है और वो दूसरी कोई चीज से आकर्षित होके मन उसमें भागता है। इसके लिए मन को जो है वो बहुत चंचल कहा गया है। इसके कारण जो है हम मन को आधारित हम जीवन नहीं बिता सकते। हमें बुद्धि, ज्ञान आने से हमें बुद्धि जो है वो जीवन बिताना चाहिए। अगर हम एक उदाहरण लें तो मन क्या करता है कि जैसे आज छुट्टी का दिन है तो वो मन बताएगा कि आज मैं देर तक सोएगा और कुछ कार्य नहीं करेगा। लेकिन वो बुद्धि है वो बोलेगा कि उठ के आज छुट्टी के दिन हम मंदिर में जाके भगवान की कुछ सेवा करें। ऐसे ही जो है वो बुद्धि बताती है। तो अज्ञानी, ये जो तात्पर्य में प्रभुपाद जो है वो बार बार ये बताते हैं कि अज्ञानी शब्द बहुत यूज हुआ है। तो अज्ञानी का हमें अर्थ क्या लेना है यहाँ पे, कि जो कर्मों में आसक्त है। कैसे कर्मों में? जो वेदों में बताए गए जो कर्म है, ऐसे कर्मों में जो आसक्त है उनको यहाँ अज्ञानी बताया गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो मानते हैं कि अगर वो वेदों का पालन करते हैं तो वो किसके लिए वेदों का कर्म का पालन करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए वो जो है वेदों का पालन करते हैं। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि चूंकि बुद्धिजीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, ऐसे बुद्धिजीव क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं जानते, अतः वे दोनों अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं जानते, तो वो जब वेद पढ़ते हैं तो वेद में से भी वो क्या सार लेते हैं, वो सार लेते हैं कि हमें इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए। और इसी के कारण वो क्या करते हैं, यह इंद्रिय तृप्ति को वो सर्वोपरि या सर्वोच्च मान लेते हैं कि जीवन जो है वो इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ पे कि ऐसे लोग जो है, ऐसे अज्ञानी लोग जो है, ऐसे अज्ञानी लोग की जो बुद्धि है उसको हमें भेदना नहीं चाहिए। क्यों? तो आचार्यगण हमें समझाते हैं कि ऐसे लोग जो है उनमें दो गुण हैं। कौन से दो गुण हैं? एक गुण उनका यह है कि कम से कम वो वेदों में रुचि रखते हैं। एक गुण ये है, क्योंकि वो जीवन का कार्य या कर्म करते हैं वो वेदों के आधार पर करते हैं, वेदों के ज्ञान से करते हैं, इसलिए उनमें वेदों का जो है वो रुचि है। जैसे हम एक उदाहरण लेंगे कि जैसे मंगलवार है, शुक्रवार है, ऐसे मंगलवार शुक्रवार के दिन वो लोग उपवास करते हैं कि जैसे हनुमान जी का है या कोई माता जी का वार है तो वो लोग उपवास करते हैं। और नवरात्रि आती है और क्या कहते हैं
श्रावण महीना आता है, तो ऐसे 9 दिन नवरात्रि के, ये श्रावण का पूरा महीना वो लोग उपवास करते हैं। कैसे भी मांसाहार होंगे या इंद्रिय तृप्ति में बहुत भोगी, भयंकर भोगी होंगे, या कोई मदिरा पान करते होंगे या तम्बाकू का या कोई सेवन करते होंगे, लेकिन ऐसे शुभ दिन में और ऐसे शुभ पर्वों पे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग नियम का पालन करके उपवास रखेंगे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया है, ऐसे पालन करेंगे तो आपको दीर्घायु मिलेगी, या आपको जीवन सफल होगा, आपका कार्य सफल होगा। तो ऐसे करके वो लोग समझते हैं कि हम ऐसा उपवास करेंगे तो हमें आगे अच्छा फल मिलेगा और हम इंद्रिय तृप्ति कर सकेंगे। तो उपवास करने से क्या होता है? उपवास करने से इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। तो वो लोग एक तो वेदों में रुचि रखते हैं, और दूसरा अपनी इंद्रियों को जो है वो नियंत्रण में रखना भी वो जानते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इनको जो है वो बुद्धि का भेद नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे कि यदि यह रंच भर भी कृष्ण भावनावृत है, तो वह वैदिक विधियों की परंपरा न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकते हैं। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कार्य वो में पालन करने से प्राप्त होते हैं। और इससे क्या होता है कि वो ऐसे पालन करते हैं तो एक तो वो वेदों में रुचि रखते हैं, और उपवास करने से वो जो है वो इंद्रियों को जो है नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे बुद्धि वाले जो जीव है वो इसी तरह से एक समय जो है वो इस भव सागर से है वो पार हो जाएंगे, वो भव सागर से पार हो सकते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भव सागर में ये जीव जो है वो एक नौका रूपी है ये जीव, और उस नौका में वो जीव भव सागर में जा रहा है। और उस नौका को जो हम अगर छेद करना, भिन्न का भेद करना चाहे, तब भेदम अगर हम समझेंगे कि बुद्धि भेदम जो कहा गया है, तो उसका अर्थ यहाँ पे शब्दार्थ ये निकाला है कि विचलन करना या तोड़ना या छेद करना। तो ये जो जीव जो नौका में सवार है ये भौतिक जगत से निकलने के लिए, उसमें हम लोग जाने अनजाने में क्या करते हैं, भेद कर देते हैं। अब भेद कैसे करते हैं? तो एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे जन्माष्टमी आती है, रथ यात्रा आती है, और राधाष्टमी आती है। तो ऐसे जो अज्ञानी, जो कर्म में आसक्त लोग हैं, वो बहुत सारे लोग जो है वो मंदिर में दर्शन करने आते हैं। वो मंदिर में क्यों दर्शन करने आते हैं? क्योंकि वो कर्मी है और वो कर्म से क्या करना चाहते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं, ताकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके। इसके लिए वो मंदिर में आते हैं ऐसे शुभ अवसर पर। जब फेस्टिवल होता है तब ये लोग आते हैं, और आके क्या करते हैं, भगवान से इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। जैसे किसके पास घर नहीं है तो वो घर मांगता है, पुत्र नहीं है तो पुत्र मांगता है, अगर शादी नहीं हुई है तो वो शादी के लिए सुवर या सुकन्या मांगते हैं, नौकरी नहीं है, अगर अपना कारोबार ठीक से नहीं चलता है, तो ऐसी लंबी 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 लिस्ट बना के वो भगवान के पास आके वो मांगते हैं। कई लोग जो है स्वर्ग का जो सुख है वो यहाँ पे भुगतने के लिए वो भगवान से भौतिक जगत में स्वर्ग का सुख मांगते हैं। तो वो लोग आने का कारण क्या है, भगवान से कुछ ना कुछ मांगने का, क्योंकि वो वेदों में पढ़ते क्या, शुभ दिन पर अगर भगवान के पास जाके कुछ मांगते हैं तो वो भगवान हमें प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बुद्धि भेद कैसे करते हैं? अगर समझा जाए तो हम दो प्रकार से हम जाने अनजाने में बुद्धि भेद कर लेते हैं। एक वाणी से और एक मन से। वाणी से कैसे? तो वाणी से ऐसे कि अगर हम तिलक लगा के
वैष्णव धोती पहन के हाथ में जपा माला लेके मंदिर में बैठे हैं और ऐसे ही कोई अज्ञानी कर्म से आसक्त व्यक्ति को आते हुए देखते हैं, तो हम उनके पास जाके क्या बोलते हैं, प्रभु जी ये सारा संसार जो है वो माया है। आगे कहते हैं माया में कार्य करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है, माया के लिए कर्म नहीं करना चाहिए हमें। अब वो व्यक्ति ऐसे फेस्टिवल में मंदिर में आया क्यों है? आया है भगवान से कुछ मांगने के लिए, वो माया मांगने के लिए आया है जिससे उसकी इंद्रियों की तृप्ति हो। और उसमें हम जाके ऐसे बोलते हैं कि माया, ये संसार जो है वो माया है, तो वो आदमी भ्रमित हो जाता है। आगे अगर बात होती है तो हम बोलते हैं कि आप क्या जॉब करते हो, क्या आपका कारोबार है, और उसमें हम अपना ज्ञान बांटते हुए हम कहते हैं कि कर्म में आसक्ति, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं। और अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं, अगर हमारा कारोबार अच्छा चलता है तो हम भगवान की कृपा से कभी ना कभी हम मंदिर में डोनेशन भी कर लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि फल की इच्छा करते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो बारंबार हमें इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ता है। ऐसे अपना जो अधूरा ज्ञान है या थोड़ा बहुत हम सीखे हैं, ऐसा ज्ञान बांटते बांटते हम क्या करते हैं, अपराध जाने अनजाने में अपराध कर बैठते। ऐसे हम उनकी बुद्धि जो है उनका उसमें भेद कर बैठते हैं वाणी से। अब मन से कैसे भेद करते हैं? मन से अगर हम यही चीज को अगर देखें कि दो प्रभुजियों के बीच में हमने सुन लिया, तो हम मन ही मन उस व्यक्ति के बारे में एक ऐसी रचना, एक रूपरेखा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कर्मी है और ये व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है। ऐसा एक रूपरेखा हम हमारे मन के अंदर बना लेते हैं। और जब वो व्यक्ति हमसे सहयोग मांगने आता है तो हम उसको सहयोग नहीं देते। जैसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे वैसे नॉन कोऑपरेशन मतलब असहकार और असहयोग हम उनको देते हैं, जो हमें बिल्कुल ही करना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम समझे कि हर एक जीव जो है वो कितने जन्मों जन्मांतर से कितनी योनियों में घूम के ज्ञान प्राप्त किया है, सुख दुख में रहा है, ऐसा जो जीव है आज भगवान के पास आया है, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें धीरे धीरे जो है वो कृष्ण भावनामृत में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि किंतु सकाम कर्मी तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखते हैं यहाँ पे कि कैसे धीरे धीरे, जैसे एक नदी है, अगर हम नदी को तुरंत कहे कि 90 डिग्री में बैंड हो जाओ, तो नदी को हम 90 डिग्री में पानी का प्रवाह बैंड नहीं कर सकते। हमें अगर धीरे धीरे अगर हम कहे तो वो नदी को हम मोड़ सकते हैं। वैसे ही ऐसे जो मनुष्य है जिनको यहाँ कर्म और वेदों के ऊपर जो कर्म करते हैं, उनको भी हमें धीरे धीरे जो है कृष्ण भावनामृत में हमें जोड़ना चाहिए। प्रभुपाद के आशीर्वाद से कृष्ण भावनामृत में बहुत सी सेवाएं हैं। हमें जानना चाहिए कि ये व्यक्ति किस में रुचि रखता है, उसकी रुचि के अनुसार हमें उसको छोटी बड़ी सेवाएं देनी चाहिए। अगर किसी को प्रसादम बनाने की सेवा है, किसी को सफाई करनी है, किसी को माला जाप करने की इच्छा है, या किसी को भगवान का हार गार्लैंड बनाना है फूल से, उसकी सेवा है, ऐसी कई अनेकों अनेक सेवा है कृष्ण भावनामृत में, जिसमें जिसमें हमें इन भक्तों को जो है वो जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। भगवान आगे बताते हैं इस श्लोक में कि जो स ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर, तो जो समेव सर्व कर्माणि, तो कैसे करना चाहिए, उसका मतलब क्या लिखा है कि जो कर्म में उनको हमें लगाना है।
अब हम कहेंगे, प्रश्न उठेगा कि वो ऑलरेडी कर्म में लगा हुआ है, वो कर्मी है, तो अभी हम कौन से कर्म को में उनको लगाए? तो आगे बताते हैं, और कौन लगाएगा उनको कर्म के अंदर? तो यहाँ श्लोक के अंदर हमें सब समझना है कि विद्वान जो है, वो लोग जो कृष्ण भावनामृत में है, जो विद्वान विद्वान है, वान का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। जैसे पुत्रवान है, धनवान है, रूपवान है, गुणवान है। जो गुण को धारण करे हुए है वो गुणवान है। वैसे ज्ञान को धारण करने वाला जो है वो जो है विद्वान है। तो वो विद्वान व्यक्ति को चाहिए, जो कृष्ण भावनामृत में ऑलरेडी है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि उन व्यक्ति को, जो लोग अज्ञानी हैं, जो कर्मों में फल में जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को धीरे धीरे जो है वो ऐसे कर्मों और कार्यों में, भगवान की सेवा के कार्यों में लगाए। वैसे ही विद्वान लोग जो है, और यहाँ बताया गया है कि कैसे कैसे कार्यों में लगाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे तुम कार्य में लगे हुए हो, वैसे कार्यों में उनको लगाना चाहिए। अब हम कौन से कार्य में लगे हुए हैं? हम भगवान की जो है वो भक्ति सेवा में ऐसे कार्य में लगे हुए हैं कि हम माला जाप करते हैं, तो हम उन व्यक्ति को माला जाप के बारे में बताएं। अगर उनकी रुचि पढ़ाई में है, ज्ञान प्राप्त करने में है, तो हमें प्रभुपाद की छोटी बड़ी किताबें हैं, वो पहले उनको दे के उनको पढ़ने के लिए देनी चाहिए। बाद में भागवत गीता देनी चाहिए। अभी भगवत गीता मैराथन चल रहा है। 25 दिसंबर को भगवत गीता का जो है वो अपीयरेंस डे है, जिसका हम उत्सव बनाएंगे। तो ऐसे भगवत गीता के ऊपर उनको ज्ञान मिले, ऐसी कोई बंदोबस्त करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे जो है हमें उनको जो है कृष्ण भावनामृत में जोड़ना चाहिए। उनकी जो भी रुचि हो, वो जो भी सेवा करना चाहे, वैसी रुचि जानकर उनको धीरे धीरे प्रयास करके उनको कृष्ण भावनामृत में जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे कृष्ण भावनामृत में अच्छे अच्छे लोग जुड़ के, प्रभुपाद कहते हैं कि उनका विकास होगा, और वो भगवत धाम, भगवान के धाम वापस जो है वो जा सकेंगे। तो ऐसे, इसके लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि न बुद्धि भेदम। तो क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे गुण हैं कि उनकी अगर बुद्धि भेद हम न करें, तो वो गुणों के कारण वो धीरे धीरे अपने आप जो है वो भगवान की सेवा में लगेंगे। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में दूसरी भी एक बात कहते हैं कि अपने आचरण से जो है ऐसे लोग सीखते हैं। मतलब जो कृष्ण भावना में जुड़े हैं, वो लोग ऐसे आचरण करें, उनके आचरण देख देख कर ये जो अज्ञानी लोग हैं, वो जो है वो कृष्ण भावनामृत में जुड़ते हैं। जो कभी कहते हैं ना कि देखा देखी पाप है और देखा देखी पुण्य है। तो अगर हम खुद अपने अपने आप को जो है नियमों का पालन करते हैं, श्रीमद प्रभुपाद की जो छोटी बड़ी किताबें हैं, भागवतम का श्रवण करें, भागवत गीता का श्रवण करें, और ये सब नियमों का पालन करते हुए अगर हम भगवान के जो सेवा है उसमें हम जुड़े हुए हैं, तो अगर हमें कोई परिवर्तन करते हुए देखता है, तो वो व्यक्ति भी अपने आप में कभी ना कभी जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे प्रभुपाद भी यहाँ पे कहते हैं कि पहले हम जो है अपने जो कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं, वो पहले सही हो। वो अगर सही हो गए तो उनका आचरण देखते देखते दूसरे जो अज्ञानी लोग, जो ऐसे जब फेस्टिवल होता है उसमें जब लोग आते हैं, तो उनको देख के ही जो है वो परिवर्तित होते, वो खुद अंदर से चाहेंगे और जानना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या मूवमेंट है, प्रभुपाद ने ये क्या चमत्कार कर दिया है कृष्ण भावनामृत को चला के, और कृष्ण कौन है उसके बारे में, जीव क्या है उसके बारे में सब जानना चाहेंगे। और वो धीरे धीरे अगर उनकी रुचि प्रसाद में है,
तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप ये सेवा करो, ये से अगर कुछ भी रुचि नहीं है तो हमें एटलीस्ट उनको ये कहना चाहिए उस समय कि प्रभु जी आप आए हैं तो मंदिर में थोड़ा प्रसाद लेके जाना चाहिए आपको। ऐसा हमारा शुद्ध व्यवहार होना चाहिए। हमें खुद को किसी से भी भेद नहीं करना चाहिए, हमारा आचरण सही करना चाहिए। इससे देख देख के दूसरे लोग भी जो है अपना आचरण सुधार के भगवान की सेवा में लग सके। इसी के साथ हम आज का श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जो है उनका भगवत गीता का अध्याय 3 श्लोक 26 का समझकर हम भगवत गीता क्लास को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ है तो वरिष्ठ भक्त भी जुड़े हुए हैं, वो कोशिश करेंगे वो प्रश्न का जवाब देने के लिए। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, या तो फिर हम आज का जो आगे का कार्यक्रम है भजन संधि, जो भजन जो आचार्यों ने लिखे हैं उसको भी हमें गा के समझना चाहिए। तो बहुत अच्छा है कि ये अपना बलराम देश ये कार्यक्रम रख रहे हैं भजन संध्या का, जिसमें हम कभी भजन समझे नहीं समझे, गाए नहीं गाए, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के कारण जो है हमें भजनों के बारे में जानने को मिलता है। वो भक्त का भाव क्या है भजन लिखने का, वो जानने को मिलता है। तो बहुत बहुत सुंदर जो है कार्यक्रम है भजन संध्या का, और इसमें हम आगे भजन सुनकर जो है हम आनंद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, SBS Neelamadhava Karnadas Prabhuji ki jai. Hare Krishna, thank you Prabhuji for your wonderful class. So we will